हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के छठे चैप्टर रेखिक असमीकाय की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और 21वें क्वेश्चन की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने आपको कहा था कि आप 22वां क्वेश्चन करके देखिए। तो जिन्होंने कर लिया होगा बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली बात, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल थ्योरी होती है, बाकी का जो हमारी एक तरीके से समीकरण या असमीका बनती है वो सिंपल, बिल्कुल कतई सिंपल बनती है और उसको हम आराम से हल कर सकते हैं। तो यानी बस आपको क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देना है, हल तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा फिर अपने आप ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो एक तरीके से बोल ले तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट दिया गया होता है, उनमें से जो क्वेश्चन में हमें बातें दी गई है वो छांटनी होती है, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और जिस दिन भी जब भी आप ये काम करना सीख जाते हो, क्वेश्चन में से बातों को छांटना सीख जाते हो, तो समझ ले कि आप अपने मैथ के एक्सपर्ट बन गए, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती फिर बाकी तो हल करने में। तो चलिए क्वेश्चन में दिया गया है किसी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए, कौन सा ग्रेड? ग्रेड होते हैं ना ए बी सी, ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं, कितनी परीक्षाएं होनी है यहाँ पे? 5 परीक्षाएं होनी हैं। कितने टेस्ट? 5 परीक्षाओं। और कहा है उसने ब्रैकेट में कि प्रत्येक 100 में से, यानी जितने भी ये हमारी परीक्षाएं हो रही हैं 5 की 5, उनमें जो एक परीक्षा होगी वो 100 नंबर का है पूरा टेस्ट, ठीक है ना। कितने का? 100 नंबर का दिया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया बात में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। यानी इन 5 परीक्षाओं का, मान लिया हमारी पहली T1 है, दूसरी T2 परीक्षा है, तीसरी T3, फिर T4, फिर T5 और फिर बस 5 ही तो है, ठीक है। तो ये बात हम लिख देंगे। अब इसके बाद ये 5 परीक्षा है, इनका जो औसत होना चाहिए हमारा ग्रेड ए पाने के लिए, इनका जो ग्रेड ए पाने के लिए औसत होना चाहिए, वो औसत कितना होना चाहिए? वो औसत कहा है कि 90 नंबर से अधिक या 90 के बराबर, ठीक है। 90 अंक या 90 से अधिक अंक होने चाहिए, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। 5 परीक्षाएं ये दी गई है। अब इसके बाद देखिए, प्राप्त करना चाहिए, मतलब 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक। अब उन्होंने इनकी जो ये पहली 4 परीक्षाएं हैं इनके अंक दे दिए कि कितने कितने लाई। वो पहले में दिया है इन्होंने 87, दूसरे में 92, तीसरे में 94 और चौथे में दिया है इन्होंने 95 दिया है। और कहा है कि वो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, कम से कम कितने अंक वो होंगे जिसे 5वीं परीक्षा में, यानी 5वीं परीक्षा में पाके वो सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड ला सके, ठीक है, उसे ए ग्रेड लाना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारे पास दिया क्या गया है। सबसे पहले मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये है तो थोड़ा सा इजी तरीके से माना 5वीं परीक्षा में, लिख सकते हो, थोड़ी बहुत ही हिंदी, जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। माना 5वीं परीक्षा में प्राप्तांक x है, ठीक है ना। x है जिनसे कि उसका औसत 90 के बराबर या 90 के अधिक हो, या फिर लिख देंगे जिसे पाकर, या जिसे पाकर नाम क्या दिया है इसमें? इसका नाम सुनीता 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त कर सके।
और ये हमारे जो एक्स हैं ये कम से कम नंबर है, एग्जैक्ट नहीं है, कम से कम नंबर इतने होने चाहिए कि जितने हमारा आएगा। तो देखिए यानी हमें अब की बार इसका भी पता चल गया कि एक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम इन सब का औसत निकाल लेते हैं, T1 + T2 + T3 + T4 + T5, ऐसे तो निकालते हैं औसत, सबको जोड़ देते हैं और कितने हैं ये 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये हमारा औसत है, साइड में लिख दोगे आप कि ये औसत बराबर है हमारा, औसत बराबर इतना। अब इनमें से किस किस की वैल्यू, T1 हमारा 87 रहा, फिर 92 रहा, फिर 94 रहा, फिर 95 रहा और फिर x रहा बटा 5, यानी ये हो जाएगा फिर हमारा 87 और 92 और 94 और 95, इनको जोड़ना है बस आपको। अगर इसको और इसको जोड़ दें तो 94 और 92 कितना हो गया हमारा 186, 186। इसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, 92 और 90, 182 और 186, 8, 6, 3, यानी 368, 368 प्लस x बटा 5, ये आपका औसत आया। ठीक है ना। अब प्रश्न में दिया क्या गया है कि जो औसत रहना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 रहना चाहिए। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, औसत हमें दिया गया है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब कितना है औसत भाई आपका, इसको मैं यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं कहीं पे, चलो अभी जगह है इसको कर लेते हैं मैंने थोड़ा सा। औसत यहाँ पे हमारा कितना है 368 प्लस x बटा 5, तो इसको लिख देते हैं हम। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 90 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जगह कम है, तो वो हिंदी सी वाली लाइन तो हम नहीं लिखने वाले कि 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप वो लिख देना। ठीक है, अब तो मैं इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको उधर लेके गए हम, यहाँ पे 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 90 गुणा 5, यानी 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 450 हो जाएगा। फिर इसके बाद 368 को उधर लेके गए हम, यानी दोनों तरफ से 368 घटाया हमने, वो बात हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे भी, -368 क्योंकि जगह कम है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 में थे, 450 में से अगर हम 368 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 450, 368, 2, 8, 82, 82। तो मतलब कम से कम उसे जो नंबर लाने पड़ेंगे जिससे कि वो ग्रेड ए प्राप्त कर सके, वो 82 नंबर है, जिनसे जो सुनीता है वो ए ग्रेड प्राप्त कर सकेगी, उसे कम से कम 82 नंबर लाने होंगे। ठीक है, 82 से कम अगर वो एक भी नंबर लाती हैं तो उसको ग्रेड ए नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ए ग्रेड बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों 23वां क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन। ठीक है ना, सबसे पहली बात जो आपको थ्योरी दी गई है उसमें क्या क्या दिया गया है ये आपको छांटना आना चाहिए। सबसे मेन जो बात होती है वो यही होती है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको उसमें पता लगाना है कि हमारे काम की क्या चीज़ है, हमें क्या चाहिए इसमें से। ठीक है ना, फिर तो सिंपली ये हल हो जाता है। तो दोस्तों ये अगर आपको समझ में आया है क्वेश्चन तो आप 23वां क्वेश्चन करके देखिए, और अगर आपसे हो जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर नहीं भी होता तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।